हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। इस सेशन पर मैं केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा चुका हूं और फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि मोशन है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास से हम फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो जैसा कि सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि ये फोर्स मतलब बल और मोशन के नियम, यानी ये बल क्या है, फोर्स क्या है और मोशन के नियम क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो फोर्स है ये जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। फोर्स इज अ यूनिट विच चेंजेस शेप, साइज, पोजीशन एंड अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। यानी फोर्स एक ऐसी यूनिट होती है कि वो किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दे, साइज चेंज कर दे और उसकी पोजीशन चेंज कर दे, और किसी बॉडी के ऊपर पुश या पुल, किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर उसको कोई खींच रहा है या उसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो उसे फोर्स कहा जाता है। यानी फोर्स किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट पे अगर पुश और पुल हो रहा है, यानी धक्का दे रहा है किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को, यानी तो खींच रहा है, तो वो फोर्स कहलाएगा। और फोर्स किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज और पोजीशन चेंज कर सकता है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक हमने पढ़ी है ऐसा यूनिट में, तो मास एक ऐसा यूनिट है, उसका हम एक्सेलरेशन से इनटू कर दें तो इसका मास को अपन डिनोट करते हैं एम से, एक्सेलरेशन को ए से, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला बन जाता है फोर्स का। यानी अगर हमें मास गिवन हो और एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, तो उन्हीं के नाम पर ये न्यूटन यूनिट पड़ी है, क्योंकि ये फोर्स का ये जो चैप्टर है इसमें या फोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दी गई, इसलिए उन्हीं के यहाँ पर ऑनर में न्यूटन यहाँ पर वैल्यू दी जाती है ऐसा यूनिट फोर्स की। और एम की एस यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सी जी एस यूनिट होती है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम डायन के नाम से भी जानते हैं, DYN। तो ये न्यूटन के इक्वल में ये दोनों यूनिट होती हैं। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो होता है MLT-2, या MLT ऊपर माइनस के इनवर्स में 2 पावर थी, ये भी कह सकते हैं। ये ऐसे आया इसका फॉर्मूला, जैसे अगर हम ये देखें केजी को, तो ये होता है एम की यूनिट है केजी, और ये मीटर, ये एल की यूनिट, और डिवाइडेड में है टाइम, तो टाइम के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इसे ऊपर भेज देंगे तो एम, एल और टी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो -2। तो ये यहाँ पर इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है फोर्स का। तो ये अभी मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, इसके यानी कुछ फैक्ट कह सकते हैं कि फोर्स के बारे में हमने कुछ फैक्ट जान लिए कि इसकी फार्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट, एम के एस यूनिट, सी जी एस यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला। तो देख सकते हैं आप। देखिए, फोर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं और काइंड्स भी होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं फोर्स के। देखिए, तो फोर्स के टाइप्स भी होते हैं और फोर्स के नेचर भी होते हैं। तो टाइप्स होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी ये जो आप फोर्स देख पा रहे होंगे और भी ज़्यादा कुछ फोर्स होते हैं, लेकिन मेन फोर्स ये 4 ही होते हैं। 4 मेन फोर्स होते हैं। उनमें से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अभी हमारे सिलेबस में 9th क्लास के, इसके बाद आगे की ये जो फोर्स हैं ये आगे की क्लासों में। और नेचर होते हैं फोर्स के, 2 प्रकार के नेचर होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी फोर्स या तो बैलेंस होगा या तो अनबैलेंस्ड होगा। तो ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस में, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, देख सकते हैं आप। तो ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फोर्स के यूजेस क्या होते हैं और फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फोर्स। तो पहला यहाँ पर यूजेस है टू प्रूव फिजिक्स इक्वेशंस, यानी कि फिजिक्स की इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फोर्स का यूज होता है। दूसरा यूजेस है टू जनरेट अ फिजिक्स फार्मूला, यानी फिजिक्स का कोई फार्मूला जनरेट अगर करना हो तो उसके लिए भी फोर्स का यूज होता है। और तीसरा है टू चेंज वन यूनिट टू अनदर यूनिट, यानी कि किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए भी फोर्स यूज होता है। तो ये जो अभी मैंने आपको जो बताया ये यूजेस हैं फोर्स के, कुछ यूजेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में हायर क्लासों में पढ़ेंगे। ये कुछ यूजेस होते हैं फोर्स के, देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, पहला इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, यानी कि एक जो फोर्स होता है वो किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है, मतलब कि उसका आकार और उसकी जो साइज है, यानी कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो चेंज कर सकता है फोर्स। दूसरा है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी,
यानी कि अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अब देखिए बॉडी और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए एक बॉडी जिसका अगर साधारण हिंदी में अगर हम इसका अर्थ निकालें तो मतलब होता है शरीर, यानी बॉडी को अपन डिफाइन कर सकते हैं किसी लिविंग थिंग के लिए, और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकती है, कार, बस, स्कूटर, तो ये सारी होती है नॉन लिविंग थिंग। तो कहीं पर भी बॉडी हो तो लिविंग थिंग के लिए आता है और ऑब्जेक्ट हो तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। तो इसलिए किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो मूव हो रहा है तो उसे रोक भी सकता है फोर्स। तीसरा इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो भी फोर्स चेंज कर सकता है। मान लीजिए वो नॉर्थ में चल रहा है तो फोर्स की उसकी मदद से या फोर्स की हेल्प से, सहायता से वो ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, किसी भी डायरेक्शन में अपन उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की। और चौथा इफेक्ट अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर एकदम रेस्ट पोजीशन पर है तो उसे एक्सेलरेट भी कर सकता है, या नहीं तो अगर वो किसी स्पीड में चल रही है कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए, यानी तो स्पीड घटाने के लिए फोर्स का यूज़ होता है। तो ये होते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो काइंड ऑफ फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, दैट रिजल्ट एंड फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि अगर किसी पॉइंट या किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहे हैं, यानी फोर्स तो ऑब्वियसली लगेंगी, और अगर उसके ऊपर मान लीजिए कि फोर्स लग रहे हैं कुछ, और उन सारे फोर्स का अगर हम सम कर दें तो या भी वो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर अगर वो सब इक्वल हैं तो वहाँ पर वो जो फोर्स कहलाएगा वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर इसे और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैंने ये लिखा है, algebraic sum of all forces which acts towards at any point or body such that the sum of all forces is equal, यानी कि अगर हम algebraic sum देखें, algebraic sum मतलब होता है कि उन सब का सम कर दे रहा है, उसके आगे सिग्मा लग जाता है। सिग्मा का साइन होता है इस तरह का, ये वाला साइन, ये साइन कहलाता है सिग्मा का साइन, तो ये लग जाता है, इसका मतलब सम ऑफ, फिर इसके आगे अगर एफ लग गया तो इसका मतलब सम ऑफ फोर्सेस। तो अगर कहीं पर फोर्सों का अगर हम सम कर दें, और जैसे यहाँ पर लिखी है मैंने F1, F5, F4, F7, ये आप देख पा रहे होंगे, ये चार फोर्स, और इनके F2 प्लस F6 प्लस F3 प्लस F8, ये चार फोर्स। तो ये चार फोर्सों का अगर हम सम कर दें और वो इन चार फोर्सों के सम के बराबर हो, यानी कि फोर्स सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सारे फोर्स का अगर सम करके एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वो, तो वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है वहाँ पर जब सारे फोर्स जो भी एक पॉइंट या किसी बॉडी के ऊपर अगर एक्ट कर रहे हैं उनका सम करके वो इक्वल हो जाते हैं, तो वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स आ जाता है, देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए अब हम पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, दैट रिजल्टेंट फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी अब देखिए ये बैलेंस फोर्स के जस्ट उल्टा है, यानी जस्ट अपोजिट है बैलेंस्ड फोर्स के। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है और उसका सम करके अगर वो इक्वल नहीं होते हैं फोर्सेस, तो वो हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे यहाँ पर हमने फिर से वही ले लिए फोर्स F1 प्लस F5 प्लस F4 प्लस F7, तो ये इक्वल नहीं है F2 प्लस F6 प्लस F3 प्लस F8 के, यानी कि अगर हम सिग्मा F इज नॉट इज इक्वल टू सिग्मा F1, इसे हम पूरा F1 मान लें और इसे हम पूरा F मान लें, तो सम ऑफ F इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ F1, तो ये इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है, और इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस्ड होते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं लॉज ऑफ मोशन बताने वाला हूँ सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।